नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एनएमएमएस परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे आवेदन करना है और इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये आपको पता है कि इसके लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष एक विद्यार्थी को चयन उपरांत जो है वो छात्रवृत्ति दी जाती है। ये एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है और इसके लिए कुछ और जो शर्तें हैं वो अपने आगे बाद में देखेंगे। जैसे एक बार सिलेक्शन होने के बाद भी उसको लगातार अच्छा रिजल्ट रखना पड़ता है। 10वीं में कम से कम 60% होने चाहिए, 12वीं में 55% होने चाहिए, तभी जारी रह सकती है छात्रवृत्ति। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पात्र विद्यार्थी कौन होंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि विद्यार्थी जो है कक्षा 7 में सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहा हो, ये सबसे पहली शर्त है। और इसके बाद जो है वो 7वीं क्लास में उसके कम से कम जो है 55% अंक जो है, यानी वो कम से कम बी ग्रेड से पास हुआ हो, ये आवश्यक है। और 8वीं में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो, तो ये इसकी पहली शर्त है। और फिर इसके आगे जो है ये कि वो अगर छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए 10वीं में 60% होने चाहिए, वो सिलेक्शन के बाद की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो आय, पिता की जो आय है वो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो सामान्य शर्तें हैं और इसमें ये शर्तें बताई गई है और लगातार उसके अध्ययन जो जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो आप नोट कर लें कि 18 तारीख से इसके फॉर्म जनवरी से शुरू हो गए हैं और 2 फरवरी तक भरे जाएंगे। और इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो साला दर्पण के माध्यम से होगी, वो मैं आपको बताऊंगा करके कि किस प्रकार से उसका आवेदन करना है आपको। लेकिन एक बात इसमें जो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसका जो शुल्क है वो इस बार जो है वो यूपीआई ऐप से या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक चालान के माध्यम से ही जमा कराना है। तो इसकी जो प्रक्रिया है फॉर्म की, वो पहले विद्यालय जो है वो अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद पीओ को फॉरवर्ड करेंगे और पीओ से जो फॉर्म आगे चैनल पर फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में आपको फॉर्म कैसे भरने हैं उसका मैं बताता हूँ साला दर्पण पर आपको। फिर आवश्यक दस्तावेज में देखें तो कक्षा 7 की अंक तालिका होनी चाहिए। तो चूँकि इस बार परीक्षा नहीं हुई तो इसका जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो वही होगा और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका। माता पिता के आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और राजस्थान का मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ये सब इसमें आवश्यक दस्तावेज हैं। फिर इसमें जो परीक्षा का जो तरीका है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैट और एक होता है सेट। तो ये मैट जो है वो मानसिक क्षमता परीक्षण है और दूसरा शैक्षिक योग्यता टेस्ट होता है इसका। तो इसमें ये ज़रूरी है कि बच्चा जो परीक्षा में बैठता है उसका कम से कम इनमें 40-40% अंक आने ज़रूरी है। लेकिन इसमें SC/ST के लिए छूट की गई है, तो वो कट ऑफ जो है वो 32% है, उसके लिए वो 32% यदि बच्चे के आते हैं तो अगर बच्चे और उपलब्ध नहीं हैं तो 32 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि मानसिक योग्यता परीक्षा के अंदर जो है वो आपके 90 विकल्प वाले प्रश्न होंगे, यानी जो 4 उत्तर छाँटने और 4 उत्तर में से एक सही उत्तर छाँटने वाला, तो ऐसे प्रश्न होंगे। और ये जो है ये प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे और साथ में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के भी प्रश्न होंगे इसमें। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता में विज्ञान, सामाजिक और गणित के 90 प्रश्न होंगे। तो इसमें जो है सिलेबस रहता है वो कक्षा 7 और 8वीं का रहेगा। तो ये इसमें इसके जो टेस्ट हैं किस प्रकार से बच्चों को पहले से बताएं कि किस प्रकार से उनको तैयारी करनी है। और फिर इसमें शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 50 रुपये हैं जो ऑनलाइन आपको जमा कराना है और SC/ST के लिए 30 रुपये हैं। तो ये शुल्क का विवरण है। तो ये शिक्षक साथी से मैं विशेष अनुरोध करूंगा शिक्षक साथियों से कि हमारे विद्यालयों में भी बहुत अच्छे जो है वो छुपे हुए प्रतिभा वाले विद्यार्थी होते हैं
तो पिछले कुछ समय में बहुत इसके प्रति जागरूकता आई है। तो हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो हम उन बच्चों की योग्यता को पहचानें। इसके साथ साथ मैं जो ये चैनल मेरा देख रहे अभिभावक और कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि वो अपने छोटे बहन भाई जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो उनका फॉर्म ज़रूर भराएं, और यदि वो पात्र हैं तो उनका फॉर्म भराएं ज़रूर और उनको तैयारी कराएं, ताकि इतनी अच्छी छात्रवृत्ति का जो मौका है वो मिल सके। तो अब मैं आपको शाला दर्पण पर किस प्रकार से इसका फॉर्म अप्लाई करना है वो मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो अब चलते हैं शाला दर्पण। ये हम शाला दर्पण पोर्टल पर पहुँच गए हैं, मैंने लॉगिन कर लिया अपने विद्यालय को। तो हम यहाँ जाएंगे अब स्कीम में आपके पास होगा NMMS का एक लिंक होगा, यहाँ पर टैब होगा। तो उस पर आपको दिख रहा है सबसे पहला अप्लाई फॉर NMMS। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद ये सबसे पहले जो संस्था प्रदानों के लिए निर्देश है, तो इसमें लगभग सभी बातें हैं जो भी मैंने पहले आपको बता दी हैं। तो इसके बाद जो है आप आगे अप्लाई पर जाएंगे। तो यहाँ पर वापस आप स्कीम में जा कर के, और ये सेशन आप देख रहे हैं कि सेशन आपका 20-21 हो जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या है कि आपको NMMS के जाने के बाद अप्लाई करना है आपको यहाँ पर, और फिर जो है वो अप्लाई करने के लिए आपको जो ये पहले पॉपअप दिखाई दे रहा है, इसको आपको जो है वो चेतावनी को आप एक्सेप्ट करना है। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप वापस जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे, आपका सत्र हो जाएगा। और सेक्शन सेलेक्ट करते हुए अपने जाएंगे तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ जिस विद्यार्थी का आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको फाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करें, और फाइल एप्लीकेशन जितने विद्यार्थी उनको करने के बाद आप दूसरी बार फिर जो है वो स्कीम पर जाएंगे। स्कीम पर जाने के बाद जो है NMMS पर जाएंगे और फील्ड NMMS एप्लीकेशन जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने फॉर्म आपने भरे हैं वो सभी दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी खुल रहा है ये पोर्टल। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी कोई रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिख जाएंगे, फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद फिर आप जो है स्कीम में जाएंगे। तो स्कीम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको तीसरा जो है वो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप जो है वो इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद चूँकि अभी मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ कोई दिखाई नहीं, तो यहाँ से आपके फाइनल सबमिट हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, और इसका जो शुल्क है वो आपको ऑनलाइन जमा कराना है। तो मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी, और विद्यार्थियों जो योग्य विद्यार्थी उनके अधिक से अधिक फॉर्म भरवाएं, ताकि उनमें जो कंपटीशन के प्रति भावना भी बढ़े और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। और सरकार के द्वारा जो विशेष रूप से सरकारी स्कूलों को जो ये सुविधा दी गई है उसके प्रति जो है वो बच्चों का रुझान बढ़े और उनको लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़्यादा लाइक करें। मेरे इस चैनल पर मैं कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की वीडियो लगातार लेकर आता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ मैं शाला दर्पण संबंधित और कुछ अन्य बातों पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे उत्साह मिलेगा और मैं और अच्छा काम कर पाऊँगा। और कक्षा 10 के विद्यार्थी विशेष रूप से मेरे चैनल को देखें। मैं लगातार उस पर जो है वो 3 विषयों की वीडियो लगातार बनाता हूँ, निरंतर कक्षा की तरह उसको जारी रखता हूँ। तो आशा है मुझे आपका सहयोग मिलेगा। ठीक है, नमस्कार।